Hello students, as promised, this is the video regarding which newspaper to read, कौन सा पढ़ना है न्यूज़पेपर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये पूरी सीरीज है वीडियोस की जहाँ पे करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर कैसे मतलब क्या करना है, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मंथली कंपाइलेशन कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस उसी के ऊपर है। तो उसमें आज का वीडियो है रिगार्डिंग न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। सो पहले मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आई वुड से जनसत्ता बहुत ही अच्छा अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस का जो ग्रुप है उसी का हिंदी अखबार है वो, तो जनसत्ता हो गया हिंदी के लिए। अंग्रेजी में हमारे पास वो दुविधा है, डिलेमा है कि कौन सा पढ़े। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा, द हिंदू उसको लोग कहते हैं बाइबल ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। सो खैर जो भी है, सो लेट स्टार्ट कि कौन सा पढ़े। उनको कंपेयर करने के पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दोनों के बारे में, और ये बैकग्राउंड आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बैकग्राउंड इज काइंड ऑफ जो आप हमारा नेशनल मूवमेंट या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कुछ एक छोटा हिस्सा है ये। सो जहां तक द हिंदू की बात है, द हिंदू 1878 में स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का की शुरुआत हुई। तो अराउंड दैट टाइम एक नेशनलिस्ट वेव चल रही थी। जो एडुकेटेड यंग मैन थे ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो लोग गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज में लूप होल्स निकाल रहे थे और बाकी इंडियंस को पॉलिटिसाइज कर रहे थे, पब्लिसाइज कर रहे थे कि ये जो ब्रिटिश जिसको हम माई बाप समझते हैं, इनकी सारी पॉलिसीज उतनी दूध की धुली हुई नहीं है और इनकी बहुत सारी पॉलिसीज है जो हमारे देश को कंगाल बना रही है। तो उस टाइम पे ये वेव चल रहा था। तो उसमें ही दो जाने माने नेशनलिस्ट युवा थे साउथ इंडिया में, जी सुब्रमण्य अय्यर, काफी फेमस नाम है, और एम वी राघवाचार्यर और जी सुब्रमण्य अय्यर। ये 5-6 लोग थे, उसमें ये 2 लोग बहुत पॉपुलर थे। इन्होंने मिलके वो द हिंदू स्टार्ट किया था 1878 में। एंड एक चीज आपको बता दूं कि द हिंदू इज कंसिडर्ड एज द न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हायर जुडिशरी है, उसको हम बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो वर्डिक्ट होता है उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है एंड इट कैन बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर परपिचुइटी, आने वाले हमेशा के लिए। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। वैसे ही द हिंदू इंडिया का एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिनको ट्रस्ट किया जा सकता है, जिनके न्यूज़ पे भरोसा किया जा सकता है, जिनके न्यूज़ को ऑफिशियली कोट किया जा सकता है जगह जगह पे। सो वैसा न्यूज़पेपर है द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस 1932 में स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में उसके साथ जुड़े हुए नहीं थे रामनाथ गोयनका जी, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद जुड़े वो रामनाथ गोयनका। ये बहुत फेमस नाम है। रामनाथ गोयनका के नाम से आप देखते होंगे कि जर्नलिज्म का अवार्ड भी दिया जाता है रामनाथ गोयनका के नाम से। जर्नलिज्म में बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है। कुछ तो बात रही होगी। सो क्या बात थी? देखिए, बात यह थी कि रामनाथ गोयनका जब से वो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े तब से सो इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी, इंडिपेंडेंस के पहले अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के बाद अगेंस्ट द रूलिंग इंडियन गवर्नमेंट, ही ऑलवेज फॉट, लड़ाई की उन्होंने फॉर प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया को। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी ने द वेरी अनपॉपुलर इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो उस इमरजेंसी में सारे न्यूज़पेपर्स की कमर तोड़ दी गई। सो न्यूज़पेपर्स के छापे खाने जब्त कर लिए गए, उनके छापे खाने बंद करा दिए गए, इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर दी गई, बहुत कुछ किया गया जिससे वो न्यूज़पेपर नहीं छाप पा रहे थे। सो पहले 2 दिन तो कोई खबर नहीं छपी, कोई न्यूज़पेपर नहीं छप पाया इमरजेंसी के पहले 2 दिन। तीसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस समहाउ उन्होंने अपना पब्लिकेशन निकाला। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर था, जो कि एक उदाहरण बन गया, जो कि बाद में इंडिया में नहीं दूसरे कंट्रीज में भी न्यूज़पेपर्स ने यूज किया है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज, क्या था वो? जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, इन्होंने ब्लैंक एडिटोरियल निकाला। सो एडिटोरियल सेक्शन था, एडिटोरियल लिखा हुआ, नीचे में ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों? इट वॉज अ प्रोटेस्ट। वो एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट प्रेस फ्रीडम को कर्टेल कर रही थी, उसको खत्म कर रही थी, उसके अगेंस्ट में कि देखिए आप हमें हमारा ओपिनियन, एडिटोरियल में क्या होता है? ओपिनियन होता है, तो आप हमें हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं, उसीलिए एडिटोरियल ब्लैंक है। सो इट वॉज वेरी इंजीनियस वे ऑफ प्रोटेस्ट, जिसको
बहुत सराहा गया और बहुत लोगों ने उसको बाद में फिर इमुलेट किया, कॉपी किया, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। सो वो था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि 1940 में, इंडिपेंडेंस के पहले, एक बार आग लगी थी इंडियन एक्सप्रेस के छापे खाने में, जिसमें उनके सारे रॉ मटेरियल्स, मशीन, सारा फर्नीचर, सब कुछ जल के खाक हो गया। तो उस समय इंडियन एक्सप्रेस की मदद के लिए सामने आया द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस को मदद किया द हिंदू ने। कुछ सप्ताह, कुछ महीनों तक इंडियन एक्सप्रेस के जो पब्लिकेशंस थे, जो खबरें थी, वो द हिंदू ने अपने मशीन्स पे, अपने छापे खाने पे छापे, अपनी जगह उन्हें दी। तो ये बहुत ही एक अच्छा वो था जहां पे कंपटीशन को भुला के, बिकॉज द हिंदू के मैनेजमेंट को पता था कि द इंडियन एक्सप्रेस भी वही करती है जो हिंदू करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़ना, लोगों को अवेयर रखना। तो दोनों का गोल एक ही था, दोनों नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत अच्छा एक स्टेप था कि कंपटीशन को भूल के इन्होंने उनको हेल्प किया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो अब कंपेयर करते हैं दोनों को, कंपैरिजन। सो अगर आइडियोलॉजी देखें, आइडियोलॉजी मतलब क्या विचारधारा की, मतलब अखबार क्या विचारधारा रखता है। हर एक मीडिया हाउस का एक एक आइडियोलॉजी होता है, एक विचारधारा होती है। तो द हिंदू की जो विचारधारा है उसको बोलते हैं थोड़ा लेफ्ट है, थोड़ा नहीं, काफी लेफ्ट। यू विल ऑफन सी, आप अक्सर देखेंगे कि लेफ्ट होने के चलते वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफी क्रिटिकल होता है। नॉट जस्ट करंट गवर्नमेंट और पास्ट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रही है। जहां तक इंडियन एक्सप्रेस की बात है, इंडियन एक्सप्रेस आपका लेफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं, राइट और सेंटर। सो देर इज लेफ्ट, देन देर इज सेंटर एंड देर इज राइट। तो लेफ्ट में नहीं है इंडियन एक्सप्रेस, सेंटर और राइट के बीच में, समवेयर बिटवीन सेंटर एंड राइट। तो टोटली राइट विंग नहीं है, बट सेंटर राइट के बीच में है। तो समटाइम्स वेरी अनबायस्ड सेंटर, और कभी कभी थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट टाइप का स्टैंड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कि क्या करें लोग। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, द हिंदू लेफ्टिस्ट है, एंटी गवर्नमेंट है, मत पढ़ो उसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। द थिंग इज दैट कि आपको दोनों पढ़ना है, आपको दोनों पढ़ना है। मैं बताऊंगा कैसे, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि दोनों कैसे पढ़ना है आपको, विदाउट ज्यादा टाइम वेस्ट किए, कम से कम टाइम में, और बिना पैसे एक्स्ट्रा खर्चा किए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किए। सिर्फ एक न्यूज़पेपर आपको लेना है, दोनों नहीं लेना है, बट दोनों का इंपॉर्टेंट जो चीज है आप बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। सो अगर आप दोनों का व्यू पॉइंट देखते हैं तो आपको एक समझ में आता है, एक ब्रॉड ओपिनियन फॉर्म करने में आपको मदद मिलती है। आपका ओपिनियन वन साइडेड नहीं होता है, आपका ओपिनियन दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए बनता है, जो कि बहुत जरूरी है फॉर अ वेल फॉर्म्ड माइंड ऑफ अ वेल फॉर्म्ड ब्यूरोक्रेट। और राउंडेड पर्सनैलिटी होने के लिए बहुत जरूरी है। सो आपको दोनों ओपिनियन जानना है, ठीक है। सो ये है आइडियोलॉजी की बात। जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है, तो द हिंदू का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो कंट्री के सारे हिस्से में अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं पे मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं पे एक दिन लेट से आता है। और प्लस ये हुई फिजिकल अवेलेबिलिटी की बात। फिनेंशियल अवेलेबिलिटी में भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट 17-18 रुपए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उसका दाम है। इंडियन एक्सप्रेस 6 रुपए में है। सो 3 times द प्राइस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इफ यू आर टेकिंग द हार्ड कॉपी। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में दोनों के ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी द हिंदू भी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन इंडियन एक्सप्रेस से थोड़ा एक्सपेंसिव है। प्लस जो मैंने लास्ट देखा था कि द हिंदू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मंथली या क्वार्टरली ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको एनुअल ही सब्सक्राइब करना है, पूरे साल के लिए सब्सक्राइब करना है, जो कि एक लमसम बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। जबकि इंडियन एक्सप्रेस 3 महीने का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी देता है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन करेंगे आप तो थोड़ा आप 3 मंथ्स देख के फिर दोबारा अगर माइंड चेंज हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन इंडियन एक्सप्रेस में है 3 मंथ्स का। जहां तक दोनों के क्वालिटी का सवाल है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा न्यूज़पेपर्स हैं। एंड दैट इज वाई इन दोनों को लेके एस्पिरेंट्स के दिमाग में दुविधा रहती है, बिकॉज दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जहां तक दोनों के पॉजिटिव्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मतलब दोनों अच्छे हैं, बट दोनों में कुछ बहुत अच्छा है, उनका कुछ पार्ट है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि द हिंदू के एडिटोरियल्स, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने द हिंदू के हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा खुद का एग्जांपल है। 2015 में जब मैं मेंस लिख रहा था, तो सिंस आई वाज वर्किंग फुल टाइम, आई वाज वर्किंग फुल टाइम इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पे एकदम भी टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, तो करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ पाया था।
लेकिन एग्जाम जब सामने आ गया, बहुत कम टाइम था मेरे पास, सो ऑल आई कुड डू वॉज, क्या मैं कर पाया कि मैंने द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं, सारे एडिटोरियल नहीं, कौन से पढ़ने में बता दूंगा आपको, सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ने हैं, बहुत कम एडिटोरियल पढ़ना है, छोटा सा 2 एडिटोरियल, छोटे छोटे 2 होते हैं वही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। सो वो जो छोटे छोटे 2 एडिटोरियल होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे आपको कौन से एडिटोरियल की बात कर रहा हूं मैं। वो 2 छोटे छोटे एडिटोरियल्स मैंने 6 मंथ्स के, मतलब 6 महीने के, सिर्फ 6 महीने के द हिंदू के एडिटोरियल्स, और कुछ नहीं। आई कुड नॉट रीड मंथली कंपाइलेशन, उस टाइम पे मंथली कंपाइलेशन आता भी नहीं था, इतना इजीली करंट अफेयर्स अवेलेबल नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ना और उससे नोट्स बनाना ही ओनली ऑप्शन था उस टाइम पे, तो मैंने वो नहीं किया था। बट ऑल आई हैड वाज द हिंदू, मेरे पास द हिंदू के मैंने लास्ट 6 महीने के, वो भी इंटरनेट पे 6 महीने के उनके एडिटोरियल्स, वो भी छोटे छोटे 2 एडिटोरियल होते हैं, वही 6 महीने का मैंने देख लिया था। एंड आई मिस्ड द इंटरव्यू कॉल बाय जस्ट 1 मार्क्स, मैंने इंटरव्यू कॉल 1 नंबर से मिस किया था। सो इतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ था मैंने सिर्फ उसका एडिटोरियल पढ़ के, सिर्फ वो भी सिर्फ 6 महीने का, वो भी सिर्फ 2 लिमिटेड छोटे वाले एडिटोरियल्स। तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से एडिटोरियल पढ़ने हैं। सो द हिंदू का यूनिक सेलिंग पॉइंट या बेस्ट पॉइंट है उनका एडिटोरियल, और इंडियन एक्सप्रेस का आपको पता होगा उनका जो एक्सप्लेन्ड पेज आता है, एक्सप्लेन्ड पेज बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होता है। बट अगेन द हिंदू का एडिटोरियल है, मतलब सारा एडिटोरियल पढ़ना है नॉट नेसेसरी, उसमें कुछ पढ़ने होते हैं, कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड है, मतलब पढ़ना है नॉट नेसेसरी। इंडियन एक्सप्रेस में अक्सर ऐसे एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स आते हैं जो हमारे एग्जाम से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सो दोनों के ये अच्छे पॉइंट्स हैं, बट उसको भी लिमिटेड यूज करना है, उसमें टोटली ब्लाइंडली उसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो अब करना क्या है, अब मैंने बता दिया कि आपको दोनों अच्छे हैं, तो करना क्या है। सो देखिए, आपको चूज एक करना है, कोई एक चूज करो आप, जिसको आप अपना मेन न्यूज़पेपर बनाओ और उसी को सब्सक्राइब करो, दूसरे वाले को सब्सक्राइब नहीं करना है। सो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जो डेली न्यूज होता है, डेली की जो हेडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको जानना है कि कहाँ पे एंटी डिफेक्शन का वो मुद्दा हुआ, कहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मुद्दा हो गया, कहाँ पे इंटरनेशनल कोई फोरम, व्हाटएवर जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड हेडलाइंस है, वो दोनों पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो न्यूज के लिए आप कोई भी एक सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, एंड स्टिक टू इट। आप जो चूज करेंगे साल भर उससे चिपके रहिए, उसको चेंज मत कीजिए बार बार, ठीक है। सो आप डिसाइड कर लीजिए कोई एक, सपोज आपने इंडियन एक्सप्रेस चूज किया, तो आप इंडियन एक्सप्रेस ही सब्सक्राइब करें, आपको द हिंदू सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है उसके एडिटोरियल्स के लिए। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज पढ़ रहे हैं, उसका एक्सप्लेन भी पढ़ रहे हैं। अब आपको द हिंदू का सिर्फ वो 2 छोटे छोटे एडिटोरियल्स पढ़ लेने हैं, द हिंदू का बाकी पेपर छोड़ देना है, बिकॉज बाकी न्यूज आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जा रहा है। कौन से 2 छोटे एडिटोरियल दिखा रहा हूं मैं। सो मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल। मैं यहां पे खोलता हूं द हिंदू में गया मैं। द हिंदू का ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द हिंदू ब्रेकिंग न्यूज ब्ला 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 जो दिख रहा है, आप इसमें देखें ओपिनियन, द हिंदू का ब्रेकिंग न्यूज, उसके नीचे ई पेपर एडिटोरियल, ई पेपर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लिक कीजिए, अच्छा एडिटोरियल पे देखते हैं, आई थिंक एडिटोरियल में मिल जाएगा आपको, यस। सो दिस इज इट। आपको द हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन है, एडिटोरियल सेक्शन में आपको जाना है, क्योंकि आपने इंडियन एक्सप्रेस लिया हुआ है, उसके लिए आप पैसे पे कर रहे हैं, वो फिजिकली आपके घर पे आ रहा है, या फिर आप उसका ई पेपर पढ़ रहे हैं। द हिंदू आपको पैसे नहीं देने, उसके लिए आपको गूगल में जाके टाइप करना द हिंदू, उसके एडिटोरियल सेक्शन पे क्लिक करना है, और ये जो एडिटोरियल्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। देखिए मैं एक खोल के दिखाता हूं आपको, इसमें इसका एडिटोरियल की एक खास बात होती है कि सिर्फ 2 पैरा होते हैं। सो मैंने ये एडिटोरियल खोला, ये है, और हर दिन का 2 होता है, एवरी डे देयर आर 2 एडिटोरियल्स, हर दिन 2 एडिटोरियल, दोनों में 2-2 पैरा, सो टोटल 4 पैरा, बस इससे ज्यादा नहीं। बाकी और ये जो एडिटोरियल है वो द हिंदू के एडिटोरियल बोर्ड का है, द हिंदू ने अपने तरफ से दिया है, द हिंदू का एडिटोरियल है ये। और फिर बाकी जो सो अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर देखते हैं, तो फिजिकल न्यूज़पेपर में जो ओपिनियन पेज है, एडिटोरियल पेज है द हिंदू का, उसमें
लेफ्ट साइड में दो एडिटोरियल्स होते हैं, एक के ऊपर एक होता है, फिर एक और होता है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे। वही पढ़ना है आपको, फिजिकल न्यूज़पेपर में बता रहा हूं, ठीक है, वही पढ़ना है। बाकी जो लोगों ने ओपिनियन दिया है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो जो बड़े बड़े वाले ओपिनियन, बड़े बड़े वाले एडिटोरियल्स हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ द हिंदू के जो दो एडिटोरियल होते हैं छोटे छोटे, वो पढ़ना है। वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। सिर्फ वो 6 महीने का पढ़ के मैंने मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। सो आप सिर्फ वो पढ़ें तो भी वो दिन के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जो होते हैं उसी में उसका बहुत, एंड द बेस्ट थिंग इज कि बहुत अच्छे से लिखा होता है। उसको अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग में भी हेल्प होगा। कैसे? वो लोग स्टार्टिंग में पहले पैरा में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सेकंड वाले में सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, या पहले वाले में द पॉजिटिव्स डिस्कस करते हैं, सेकंड वाले में नेगेटिव्स डिस्कस करते हैं, और हमेशा लास्ट में एक बहुत अच्छा कंक्लूजन देके एंड करते हैं। सो बहुत बढ़िया होता है। सो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये है हर दिन का, मैंने बताया हर दिन का 2 होता है। तो 19th में, फॉर एग्जांपल 19th में का एक ये है जिसमें पहला पैरा, सेकंड पैरा, ये हो गया। वापस चले जाइए, 19th में का दूसरा वाला पॉसिबली ये होगा। हाँ, ये भी 19th में का है। तो ये 19th में का दूसरा वाला ये है, ये ग्लोबल वार्मिंग को लेके पहला पैरा ये है, सेकंड पैरा ये है, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से ये जो दोनों होंगे वो 18 मई के होंगे, ये दोनों 17 मई के होंगे। तो ऐसे करके हर दिन के 2-2 सिर्फ होते हैं, सिर्फ 2, एवरी डे सिर्फ 2, नॉट मोर देन 2। और ये सिर्फ 2-2 पैरा है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, साथ में सिर्फ ये इनका ये पढ़िए। सो अब देखिए, जैसे अब इसमें भी सारे आपको नहीं, कैसे देखिए, अब जैसे पहला वाला जो है, जो 19th में का पहला वाला है, 2 to Tango, इसमें इट इज टॉकिंग मोर अबाउट द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन कर्नाटका एंड लॉस ऑफ बीजेपी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऐसे ये पढ़ना ही नहीं है आपको। सेकंड वाला रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज है, तो ये पढ़ना है, ठीक है। उसके पहले वाले दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बोला कि फियर का माहौल पैदा ना करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो किसी किसी दिन दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, किसी किसी दिन दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, किसी किसी दिन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट होगा। तो वो आपको, अगर एग्जाम का सिलेबस पता है तो आपको पता होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पता इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यही 2 एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, किसी और बंदे का ओपिनियन नहीं पढ़ना है आपको। जो द हिंदू का अपना 2 एडिटोरियल है छोटा छोटा, वही पढ़ना है। सो आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, खरीदना नहीं पड़ा, ऑनलाइन हो गया। मोबाइल पे भी देख सकते हैं आप, मोबाइल पे भी हो जाएगा। मान लीजिए आपने द अदर वे राउंड, आपने द हिंदू सब्सक्राइब किया हुआ है, तो द हिंदू तो आपके घर पे आ रहा है, या फिर आपने उसका ई-पेपर ले लिया है, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। आपको अब इंडियन एक्सप्रेस का जो बेस्ट पार्ट है, इंडियन एक्सप्रेस का द एक्सप्लेन्ड, वो सिर्फ पढ़ना है। अगेन उसके लिए द इंडियन एक्सप्रेस खरीदना नहीं पड़ेगा, बिकॉज द हिंदू के लिए आप पैसे दे रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस, आप गूगल पे जाइए, द इंडियन एक्सप्रेस में जाइए, वहां पे, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पे जाते हैं। यहां पे देखिए एक्सप्लेन्ड, अगर आपको दिखेगा ऊपर में एक्सप्लेन्ड, आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर, एक्सप्लेन्ड, आप सिर्फ एक्सप्लेन्ड पे क्लिक कीजिए। यहां पे सारे एक्सप्लेन्ड वाले आर्टिकल्स हैं। अब इसमें भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, नेचुरल है। सो जैसे कि देखिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जैसे ये आई थिंक कर्नाटका स्वेरिंग इन सेरेमनी, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ओथ लीडर्स टेक, ठीक है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, बट दे यू विल गेट सम ऑफ देम विच विल नॉट बी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे करके यहां पे आपको एक्सप्लेन मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले प्रिंस चार्ल्स बिकेम किंग चार्ल्स, उनका कोरोनेशन हुआ इंग्लैंड में। तो उनके कोरोनेशन में कौन कौन अतिथि गेस्ट आ रहे हैं, और क्या क्या पैराफेरनेलिया यूज हो रहा है, कौन सी तलवार और कौन सा मुकुट, कौन सा क्राउन यूज हो रहा है, कौन सा सिंहासन यूज हो रहा है, उसका क्या हिस्ट्री है, कितने साल पुराना है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वो छोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो इसके ये एक्सप्लेन पेज है, यहाँ पे आपको सारे एक्सप्लेन मिल गए, पैसे पे नहीं करने पड़े। तो आप द हिंदू सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस का जो बेस्ट पार्ट है वो यहां से देख लिया आपने। सो आपका जो नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ में आप 15-20 मिनट और लगा देंगे तो आपका दूसरे न्यूज़पेपर का बेस्ट पार्ट भी कवर हो जाएगा। सो द हिंदू आपने लिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पढ़ लिया।
या इंडियन एक्सप्रेस लिया हुआ है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लिया 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लगा के, तो उससे आपका वो दोनों मोनो जो डायलेमा है दिमाग में वो नहीं रहेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपने बहुत अच्छी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी की है। इसके बाद के वीडियोस बस देखते रहिए, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किए हुए हैं। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।